बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, एब्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में जमात शशम के 7वें हफ्ते में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका उर्दू टीचर वहीद शाद। आज के इस हफ्ते में हमारा जमात शशम की किताब उर्दू की किताब से लिए खामा की नज़म कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद है, जो कि किताब पर सफ़ा नंबर 27 और 28 पर मौजूद है, जिसके शायर का नाम दिलावर फुगार है। आज हम इस नज़म पर तबादला ख्याल करेंगे और साथ साथ थोड़ी सी इस पर वजाहत भी करते चलेंगे। अजीज़ तलबा तलबात, आज की इस नज़म कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की नज़म के अखलाकी पहलू पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इस नज़म में दिलावर फुगार ने पाकिस्तान के बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के बहादुरी के कारनामों पर रोशनी डाली है और उसके साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी को भी उजागर करने की कोशिश की है। तो आइए हम नज़म की वजाहत की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, नज़म शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर तारफ़ कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के बारे में मुख्तसर तारफ़ करवाता चलूँ। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का पूरा नाम कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद। आपकी पैदाइश 10 नवंबर 1910 को मौजा सिंघोड़ी तहसील गुज्जर खान रावलपिंडी में हुई। आपके वालिद का नाम राजा मोहम्मद हयात खान था, जो कि पाक फौज में हवालदारी के मनसब पर फाइज थे। पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में कश्मीर के मुकाम पर जो जंग हुई महाज पर, आपने उसी महाज के दौरान 27 जुलाई 1948 को उड़ी के महाज पर आपने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान का पहला निशान हैदर आपको मिला। आपका मदफन तिलपाड़ा पहाड़ी उड़ी कश्मीर में है। प्यारे बच्चों, तो यकीनन आपको कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के बारे में मुख्तसर तौर पर समझ आ चुकी होगी। आइए अब हम इसकी वजाहत की तरफ चलते हैं। तो पहला बंद जो है, जैसे कि आपको पहले बताया चुका है, इस नज़म के शायर का नाम दिलावर फुगार है, जिन्होंने ये नज़म कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए लिखी है। और पहले बंद में बताया जा रहा है कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पंजाब रेजिमेंट के हिस्सा थे और बहादुर सिपाही थे, कमांडर थे, और आपके वतन, आपके नाम से इस मुल्क कौम की वतन की इज़्ज़त है, और आप वो पहले अफसर हैं जिनको पाकिस्तान का सबसे पहला निशान हैदर मिला। दूसरे बंद में बताया जा रहा है, शायर दिलावर फुगार बता रहे हैं कि आपने जिस जंग में हिस्सा लिया वो जंग कश्मीर की जंग थी। मैदान कारज़ार का मतलब है मैदान जंग, और वो जो कश्मीर का मैदान जंग जो बना हुआ था उस टाइम वो चारों तरफ जो है वो खारदार तार लगी हुई थी। आपका और दुश्मन का फासला तकरीबन 50 गज का था, और दुश्मन जो है वो सामने से मुसलसल तोपों टैंकों से गोला बारूद बरसा रहा था। लेकिन आप जो है वो एक चमकते हुए सूरज की तरह, दमकते हुए सूरज की तरह उभर कर सामने आए, और आप जो है वो मुसलसल आगे की तरफ बढ़ते रहे। अब चूँकि फासला जो है 50 गज से कम होकर 20 गज रह चुका था, आप जानते थे कि जान जा सकती है इस काविश में, लेकिन आपने अपनी जान की परवाह न की और मुसलसल जो है वो आगे की तरफ बढ़ते रहे, यहाँ तक कि सामने से दुश्मन के तोपें और दुश्मन के टैंक जो है वो सामने से चिंगारियाँ उगलती हुई सामने से वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी। लेकिन आप किसी पा के कदम नहीं पीछे हटे, आप मुसलसल जो है वो आगे बढ़ते रहे। आपने अपने साथ अपने 6 साथियों को लिया और जो मैदान जंग के चारों तरफ जो है खारदार तार लगी हुई थी उसको काट कर दुश्मन की हदूद में दाखिल हुए। उस दुश्मन पर एक ज़ोरदार हमला किया। उसके नतीजे में दुश्मन ने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो दुश्मन ने जो है वो भारी, इसके नतीजे में एक जवाबी कार्रवाई की,
जिसके नतीजे पे आपका दामन जो है वो ज़ख्मों से चूर चूर हुआ और उसी नतीजे में आपने जामिन शहादत नोश फरमाया। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप मुसलसल आगे की तरफ बढ़ते रहे, दुश्मन की हदूद में घुसकर वहाँ पर हमला किया। आखिरी बंद में शायर बता रहे हैं, जो कि इस नज़म का मरकज़ी ख्याल भी बनता है, कि आपने अपने राह फ़र्ज में सब कुछ जो है वो लुटा दिया। मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त, सरबुलंदी और हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह किए बग़ैर अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ जो है वो वतन की सलामती की खातिर कुर्बान कर दिया। आखिरी शेर में शायर जो है वो बता रहे हैं कि आपको जो निशान हैदर मिला, ये मुल्क पाकिस्तान की जो कौम की तरफ से एक दुआओं की अलामत रखता है। अज़ीज़ तलबा तलबात, इस नज़म में हमें जज्बा हुब्बुल वतनी वाज़े दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की सरबुलंदी, इज़्ज़त और इसकी हिफाजत के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए और इसकी हिफाजत के लिए हमें हम वक्त तैयार रहना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, ये नज़म की मुख्तसर वजाहत थी। अब इस वजाहत को मद्देनज़र रखते हुए आप इसके मशक़ी सवालात आइंदा आने वाली वीडियो में हम इस नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपने इस नज़म के अखलाक़ी पहलू अख़ज़ किया होगा और वजाहत आपको समझ आ चुकी होगी। इससे आपको तशरीह नवीसी करने में आसानी हो सकती है, खुलासा नवीसी करने में आसानी होगी और उसके साथ साथ आपका मशक़ी काम करने में भी आपको इसकी आसानी होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझसे यूट्यूब पर, फेसबुक के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।